Hello my dear students, welcome you all again. Students, you can see here I have so many central ideas written by my students. You can see the length of the central idea is appropriate. The handwriting is also beautiful. In spite of this, there are so many common errors committed by students. So always keep in mind the handwriting should be beautiful. Start the central idea in a systematic and appropriate way. First write central idea, after that title of the poem, after that name of the poet and poetess. Start the central idea with the name of the poem and add some quotations which are required, and underline all the key points of the poem, and pay attention on the beautiful handwriting too, and sum up the whole central idea effectively and impressively. So students, let's see what are the common errors committed by the students while writing central ideas and what is the way to avoid all these mistakes. Let's see in this video and learn to write an accurate central idea. Yes स्टूडेंट्स, मेरे पास ये कॉपी है जिसमें मैंने आज टेस्ट लिया था और बच्चों से सेंट्रल आइडिया राइट करने को बोला था। तो इसमें स्टूडेंट्स ने सेंट्रल आइडिया लिखा है। इसमें से एक स्टूडेंट की कॉपी ये मेरे हाथ में है। तो देखिए बच्चे ने कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है। स्टूडेंट ने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में पूरा सेंट्रल आइडिया राइट किया है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस इसमें कुछ मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो चलिए इस पर अटेंशन पे करेंगे बच्चों की वो कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे जिससे कि सेंट्रल आइडिया में आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बच्चे ने लिखा है चैप्टर, जो कि आपको नहीं लिखना है। उसके बाद माई मदर एट 66, ये इसने एक्स्ट्रा यहाँ पर डाला है, ये आपको यहाँ पर नहीं राइट करना था। शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया से। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी सेंट्रल आइडिया की। उसके बाद देखिए द नेम ऑफ पोएम, ये बच्चे ने सही लिखा है, माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाय कमला दास, ये भी बच्चे ने ठीक लिखा है, वेरी गुड। इसके बाद स्टार्ट किया इन्होंने सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग, बच्चे ने एजिंग को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया, और अगर हम इसको अंडरलाइन भी कर देते तो शायद इसका इम्प्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता। नेक्स्ट, विच इज़ द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर होता है बच्चों, ना कि लॉ ऑफ नेचर। बच्चे ने यहाँ पे लॉ को लो राइट किया है, जो कि इनकरेक्ट है, और इसलिए ये सेंटेंस पूरा जो है मीनिंगफुल आपका नहीं बनता। ये मिस्टेक है, इसमें आपके मार्क्स कट होंगे। द पोइट हैड गॉन टू मीट हर मदर, यहाँ पर पोइट कौन है? पोइट कमला दास है। कमला दास इज अ फीमेल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पोइटेस। ओके, दिस इज करेक्ट। पोइटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर whose pale face made her realize that her mother whose pale face made her realize। आप देख रहे हैं बच्चे ने 2 बार सेंटेंस में एक ही बात रिपीट की है, वो है कि her realize that her mother whose pale face make him realize। तो कभी भी सेंटेंस रिपीट नहीं करना है। सेंटेंस रिपीट करने से आपका कंटेंट बढ़ जाता है, लेकिन बच्चों इंप्रेशन बहुत ही खराब जाता है और आपको एग्जामिनर को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया बहुत लॉन्ग नहीं होता, एग्जामिनर पढ़ ही लेता है और आपके मार्क यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने ये वाला काम किया तो। दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, ओके राइट। द पोइटेस, अगेन द पोइटेस, ओके। ऑलवेज कीप इन माइंड द जेंडर ऑफ द राइटर। I have another copy also, and this is of 12th class, and the central idea is My Mother at 66। My Mother at 66 पोएम का टाइटल है, जिसको हमेशा एम हम इसका कैपिटल रखेंगे, एट ठीक है, 66 सही है। और इसके बाद यहाँ पर बाई भी करेंगे, बाई कमला दास। पोइटेस का नेम भी हम राइट करेंगे। सेंट्रल आइडिया को बच्चों हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया को यहीं पर ही डालना है। इसके बाद देखिए बच्चे ने क्या लिखा है, दो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। वेरी गुड, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, इसकी वजह से बच्चे के मार्क्स कट होंगे। फुल स्टॉप लगने के बाद जब भी नेक्स्ट सेंटेंस हम शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, सो वी विल मेक टी कैपिटल, टी इन कैपिटल लेटर। Poem talks about the feeling of loneliness that aged people experience and the feeling of guilt which their offspring, यहाँ पर offspring को प्लूरल में लिखेंगे,
experience for not being able to be with their parents in their old age. Okay, sentence बिल्कुल ठीक है. The poem also explores the feeling of melancholy and pain that our daughter experiences while leaving her mother all by herself at a ripe old age. बाकी आपका पूरा सेंट्रल आइडिया ठीक है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो इनकी वजह से आपके मार्क्स स्टूडेंट डिडक्ट हो जाते हैं. इन सब पे आप अटेंशन पे करिए और ट्राई टू राइट करेक्ट सेंट्रल आइडिया इन अ प्रॉपर वे विद प्रॉपर लेंथ. अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रखते हो तो मैं इस सेंट्रल आइडिया में आपको जो मार्क्स दूंगी वो मैं दे रही हूँ यहाँ पर 2.5/4. देखिए बच्चों, एक और कॉपी मेरे पास है. बच्चे ने टाइटल लिखा है पोएम का माई मदर एट 66. सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मदर की स्पेलिंग ही इनकरेक्ट है. परप्लेक्सिटी स्पेलिंग गलत है बच्चों, स्पेलिंग यहाँ पे भी इनकरेक्ट है. ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखें कि स्पेलिंग्स आपकी मिस्टेक ना हो. एंड दाई पोएम कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है. पोएम ऑफ ह्यूमन लाइफ ह्यूमन रिलेशंस स्पेलिंग गलत. फर्स्ट स्टॉप के बाद हमेशा जब भी नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, जो नहीं किया बच्चे ने, इनकरेक्ट. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन इज विच, यहाँ पे इन आना चाहिए, इज विच नहीं, इन विच इज़ द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर. कुल मिला के बच्चे ने काफ़ी सारी मिस्टेक्स इस सेंट्रल आइडिया में की हैं, तो बच्चों आप इन सभी से बचें और ध्यान रखें कि आप पूरा एक्यूरेसी और स्पीड के साथ, एक स्पीड भी आपको मेंटेन करनी है. विद इन टाइम आप सेंट्रल आइडिया अच्छे से अच्छा लिख कर आएँ. उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, जो आप ज़रूर करें बच्चों. एक और कॉपी है मेरे पास और साथ में हैंड राइटिंग भी बहुत ब्यूटीफुल नहीं है. आप लोग ध्यान रखें कि हैंड राइटिंग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट एग्जामिनर पर पड़ता है. अगर आपका सेंट्रल आइडिया बहुत ही नीट एंड क्लीन और गुड हैंड राइटिंग में राइट किया हुआ है तो एग्जामिनर अपने आप आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देके ज़रूर जाता है. तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें बच्चों. आप देख सकते हैं बच्चों कितनी सारी गलतियाँ हैं इस पूरी सेंट्रल आइडिया में, और इस वजह से आपके नंबर बार बार कटते हैं, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते. और बच्चों आप पूछते हैं कि मैम मैंने तो अच्छा लिखा था, ठीक लिखा था, फिर मार्क्स क्यों कट गए? जैसे आपने बताया था उसी तरह से मैंने राइट किया. तो दिस इज द रीजन स्टूडेंट्स कि आपने you have written well, you have written in a proper way, but you have so many spelling mistakes in your central idea and your sentences are not complete. They are incomplete and they do not make complete sense. Yes students, you can see here it's a very small and short length central idea and it doesn't fulfill the required word limit for a central idea in board exams. So it's my suggestion to you, do not write like this anymore.